साल था 2008। एक जवान हंगेरियन लड़का मर्टन मीड, जो एडवेंचर का दीवाना था और दिल से सेवा करना चाहता था, बुडापेस्ट फायर ब्रिगेड की स्पेशल रेस्क्यू कमांड में शामिल हो गया। ये कोई आम फायर ब्रिगेड नहीं थी। ये थे सबसे बेहतरीन लोग जिन्हें सबसे खतरनाक परिस्थितियों को संभालने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। मर्टन अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और अटूट समर्पण के साथ किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। शुरू से ही मर्टन ने खुद को ब्रिगेड के लिए एक वैल्यूएबल एसेट साबित कर दिया। चाहे वो भयानक आग बुझाने का काम हो या मुश्किल में फंसे लोगों को बचाना हो, हर काम को उसने पूरी शिद्दत से किया। दबाव में उसका साहस देखने लायक था, जिसने उसे अपने साथी फायर फाइटर्स का सम्मान और प्रशंसा दिलाई। मर्टन सिर्फ अपना कर्तव्य ही नहीं निभाता था, बल्कि उससे भी बढ़कर काम करता था। मर्टन का एडवेंचरस स्पिरिट सिर्फ आग बुझाने तक ही सीमित नहीं था। वो धरती के नीचे छिपे रहस्यों की ओर, पानी के नीचे की गुफाओं के अनजान इलाकों की ओर खींचा चला जाता था। उसने कड़ी मेहनत से खुद को केव डाइविंग में माहिर बनाया, जो कि कोई आसान काम नहीं था। इस क्षेत्र में उसके कौशल को जल्द ही पहचान मिली और उसे फायर ब्रिगेड की विशेष गुफा बचाव टीम में शामिल होने का मौका मिला। एक केव डाइवर के रूप में मर्टन न केवल नई सीमाओं को एक्सप्लोर कर रहा था, बल्कि उन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था जो इन अंडर वाटर गुफाओं में जाते थे। फायर फाइटिंग और केव डाइविंग दोनों में उसकी विशेषज्ञता ने उसे एक रेयर ब्रीड बना दिया था। मर्टन का हर काम में एक्सीलेंस के प्रति कमिटमेंट साफ दिखाई देता था। वह बस अपने काम में अच्छा होने से संतुष्ट नहीं था, वह हमेशा सबसे अच्छा बनने का प्रयास करता था। इसी लगन ने उसे कई इंटरनेशनल रिसर्च एक्सपीडिशंस में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, जहां उसने अनएक्सप्लोर्ड केव सिस्टम्स की मैपिंग करने और वैल्यूएबल साइंटिफिक डेटा इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केव एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया गया। 2014 में मर्टन के एक्सेप्शनल स्किल्स और समर्पण को ग्लोबल स्टेज पर पहचान मिली, जब उन्हें एक इंटरनेशनल केव डाइविंग कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनकी टेक्निकल प्रोवेस और अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। लेकिन मर्टन के लिए असली इनाम वाहवाही या पहचान नहीं थी। कोसिव गुफा, जो पानी के नीचे बनी सुरंगों और चेंबर्स का एक जाल थी, अपनी खूबसूरती और खतरे के लिए जानी जाती थी। 3 अप्रैल 2022 को एक कॉल आई जिसने मर्टन के कौशल और साहस की परीक्षा पहले जैसी कभी नहीं ली थी। गोताखोरों का एक समूह गुफा में गया था और रास्ता भटक गया था। समय बहुत कम था और मर्टन ने एलीट रेस्क्यू टीम के हिस्से के रूप में बिना किसी हिचकिचाहट के उस कॉल का जवाब दिया। कोसिव गुफा अपनी चैलेंजिंग कंडीशंस के लिए बदनाम थी, यहाँ तक कि अनुभवी गोताखोरों के लिए भी। इसके टेढ़े मेढ़े रास्ते और लगभग जीरो विजिबिलिटी ने नेविगेशन को खतरनाक बना दिया था। फिर भी मर्टन जोखिमों को जानता था और उनका सामना करने के लिए तैयार था। बचाव दल जल्दी से इकट्ठा हुआ। उनके चेहरे गंभीर थे लेकिन दृढ़ थे। बचाव अभियान की शुरुआत अर्जेंसी के साथ हुई। हर मिनट कीमती था। मर्टन और उसकी टीम तैयार हो गई। उनकी हरकतें प्रिसाइज और एफिशिएंट थी। जिम्मेदारी का भार बहुत ज्यादा था, लेकिन वे इसके लिए तैयार थे, अननोन का सामना करने के लिए तैयार थे। जैसे ही मर्टन कोसिव गुफा की गंदी गहराई में उतरा, वह जानता था कि यह मिशन उसकी सीमाओं का परीक्षण करेगा। वो जितना गहरा उतरता गया, उतना ही अंधेरा होता गया। ऊपर की जानी पहचानी दुनिया धुंधली होती गई और उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली, जिसे सिर्फ उसकी अपनी सांसों की आवाज ही तोड़ रही थी। दिखाई देना लगभग नामुमकिन था। उनके हेलमेट पर लगी शक्तिशाली लाइटें भी उस इम्पेनेट्रेबल डार्कनेस को भेदने में नाकाम साबित हो रही थी। फिर भी मर्टन आगे बढ़ता रहा। उसकी हरकतें सोची समझी और नियंत्रित थीं। मर्टन की बेचैन करने वाली तलाश। जैसे ही मर्टन गुफा में और गहराई में गया, सतह पर मौजूद टीम को एक भयानक एहसास हुआ। उनका संपर्क टूट गया था। लाइफलाइन, मर्टन के साथ संचार का उनका एकमात्र साधन, ढीला हो गया था। घबराहट उन पर हावी होने लगी थी, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें शांत रहना होगा। मर्टन की जान उनके स्विफ्टली और डिसाइसिवली कार्य करने की क्षमता पर निर्भर करती थी। डर की एक लहर बचाव दल पर छा गई। उन्होंने अनगिनत परिस्थितियों के लिए ट्रेनिंग ली थी,
लेकिन एक खतरनाक गुफा की गहराई में एक साथी के साथ संपर्क खोने की गट रेंचिंग फीलिंग के लिए उन्हें कुछ भी तैयार नहीं कर सका। हर बीतता हुआ सेकंड एक अनंत काल जैसा लग रहा था। नीचे से सन्नाटा उनकी एंजाइटी को और बढ़ा रहा था। स्थिति भया डायर थी, लेकिन वे उम्मीद की एक किरण से चिपके हुए थे। एकजुट हुआ समुदाय बचाव का प्रयास। संकट की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे लोकल कम्युनिटी और उसके बाहर के लोग भी एकजुट हो गए। हंगरी और पड़ोसी देशों के अनुभवी केव डाइवर्स, जिनमें से कई मर्टन को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, सब कुछ छोड़कर घटना स्थल पर पहुंच गए। बचाव के प्रयासों में अपनी विशेषज्ञता और मैन पावर देने के लिए उत्सुक थे। गुफा के प्रवेश द्वार पर माहौल तनाव, दृढ़ता और आशा का मिश्रण था। बचावकर्मी, जिनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प अटूट था, हर स्थिति का सामना करने के लिए उपकरण स्थापित करने, प्रयासों का समन्वय करने और तैयारी करते हुए अथक परिश्रम कर रहे थे। उद्देश्य की साझा भावना ने भाषा की बाधाओं को पार कर लिया, सभी को एक कॉमन गोल में एकजुट कर दिया, मर्टन को घर वापस लाना। समय धुंधला गया और फ्रैंटिक एक्टिविटी और एगोनाइजिंग प्रतीक्षा का एक कंटिन्यूअस साइकिल बन गया। एक दुखद खोज। घंटे एक एगोनाइजिंग दिन में बदल गए, फिर 2। लगातार खोज जारी रही, जो घटती उम्मीद और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से प्रेरित थी। गोताखोरों ने पानी के नीचे की भूल भुलैया के हर इंच को सावधानी पूर्वक खंगाला। लगभग शून्य दृश्यता में उनकी गति धीमी और जानबूझकर थी। उनके दिल डर से भरे हुए थे। और फिर विनाशकारी खबर इकट्ठी भीड़ में फैल गई। मर्टन मिल गया था, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा किसी ने उम्मीद की थी। उसका बेजान शरीर अभी भी उसकी डाइव लाइन से बंधा हुआ एक कगार पर शांति से पड़ा था, जैसे कि वह बस आराम करने के लिए रुका हो। खोज ने वहां मौजूद सभी लोगों को सामूहिक रूप से झकझोर कर रख दिया। भाग 9। मर्टन की अमर विरासत। मर्टन मीड के दुखद निधन ने फायर फाइटिंग कम्युनिटी, केव डाइविंग की दुनिया और उसके बाहर भी शॉक वेव्स भेज दी। उनके अटूट साहस, दूसरों की मदद करने के लिए उनके निस्वार्थ समर्पण और एडवेंचर के लिए उनकी कभी न बुझने वाली प्यास ने अनगिनत लोगों के जीवन को छू लिया था। हालांकि उनका जीवन दुखद रूप से छोटा था, लेकिन उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। मर्टन की कहानी अननोन में जाने के इनहेरेंट डेंजर्स की याद दिलाती है, उन एनवायरनमेंट्स के अनफॉरगिविंग नेचर की याद दिलाती है जिन्हें उन्होंने इतनी बहादुरी से एक्सप्लोर किया था। लेकिन इसने उन लोगों की इंडोमिटेबल स्पिरिट को भी उजागर किया, जिन्होंने ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके निधन के बाद दुनिया के सभी कोनों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भाग 10। साहस और अन्वेषण का जीवन। मर्टन मीड का जीवन साहस की शक्ति, सेवा के महत्व और अननोन के इंड्यूरिंग अल्यूर का प्रमाण था। उन्होंने अपनी शर्तों पर अपना जीवन जिया, हर चुनौती को खुले हाथों और दृढ़ भावना के साथ स्वीकार किया। उनकी विरासत भविष्य की पीढ़ियों के अग्निशामकों, केव डाइवर्स और साहसी लोगों को अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने, नई सीमाओं का पता लगाने और दुनिया को एक बेहतर, सुरक्षित जगह बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। उनकी कहानी, हालांकि त्रासदी से सराबोर, अंततः साहस, निस्वार्थता और जीवन के प्रति अदम्य जुनून की कहानी थी। हो सकता है कि मर्टन मीड की लौ बहुत जल्दी बुझ गई हो, लेकिन उनकी रोशनी हमेशा चमकती रहेगी, उन लोगों के लिए राह रोशन करती रहेगी जिन्होंने उनके नक्शे एकदम पर चलने की हिम्मत की। उनकी स्मृति हमेशा एक अनुस्मारक के रूप में काम करेगी कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने पर भी मानव भावना असाधारण चीजें हासिल कर सकती है।